हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे टॉपिक सॉलेबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट। दूसरा टॉपिक देखेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तीसरे टॉपिक को आयनिक मोबिलिटी। ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तीनों टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसका फार्मूला, इसका डेफिनेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या है आपका? कैलकुलेशन ऑफ सॉलेबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट। कहते किसको हैं? ये क्या होता है स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट? तो सॉल्ट आप बहुत जानते हो, बहुत टाइप के सॉल्ट को आप पढ़े भी हो प्रीवियस क्लास में। जैसे मैं बात करूं कि सॉल्ट सच एज AgCl, BaSO4, PbSO4, ETC, ये सभी भी सॉल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 12th में भी कंफ्यूज होते हैं कि सॉल्ट का मतलब बस एक ही होता है NaCl, बट ऐसा नहीं है। ये 10th क्लास में ही आप बहुत सारे सॉल्ट का नाम पढ़े थे और 12th क्लास में आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हो प्रैक्टिकल में, जो कि प्रैक्टिकल बच्चों को स्कूल में करवाया जाता है, जो कि आप किए होंगे तो समझे होंगे, नहीं तो फर्दर आगे आपके स्कूल में करवाया भी जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं है, AgCl भी सॉल्ट है, BaSO4 भी सॉल्ट है, PbSO4 भी सॉल्ट है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं, ठीक है। ETC विच डिज़ोल्व, इन सभी को विच डिज़ोल्व to a very small extent in water are called a springly soluble सॉल्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट कहते हैं इसको। क्लियर हुआ क्या? तो बहुत कम अमाउंट में अगर AgCl वाटर के अंदर सोलेबल होता है, बहुत कम अमाउंट में कोई भी सॉल्ट वाटर के अंदर अगर डिज़ोल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंगली सोलेबल। स्प्रिंगली सोलेबल का मतलब होता है स्मॉल एक्सटेंट में सोलेबल होना। अब है किसी भी सॉल्ट की सोलेबिलिटी हम लोग न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करेंगे? तो सोलेबिलिटी का कुछ डेफिनेशन है, फार्मूला है, वो उस फार्मूले से हम लोग सोलेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने सोलेबिलिटी का फार्मूला लिखा है, इसको कापा पढ़ेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1000 है, डिवाइडेड बाई लेमडा m नोट है, जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कैसे निकालते हो, जो कोहलरेचेस लॉ में लास्ट लेक्चर में ही बताया गया है आपको। नेक्स्ट, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लेमडा नोट नहीं दिया हो, तो लेमडा m नोट निकालने का फार्मूला क्या है? 1000 अपॉन में मोलरिटी। तीसरा फार्मूला लेमडा m नोट निकालने का क्या है? कापा इंटू 1000 अपॉन में सोलेबिलिटी। इन सभी फार्मूले के हेल्प से आप किसी भी सॉल्ट की सोलेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस फार्मूले से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में होता है तो किस तरीके का होता है, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने, और एक क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी होगा अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे तो सफिशिएंट होगा एक क्वेश्चन। इससे रिलेटेड वैल्यू चेंज किया जा सकता है, सॉल्ट चेंज किया जा सकता है, बट
क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही रहेगा, बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो। जैसे आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, पढ़ें एक बार। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। AgCl एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी 288 केल्विन इज फाउंड टू बी 1.382 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मीन्स कापा दिया है। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो इसमें given ionic conductance of Ag positive and Cl negative at infinite dilution are 61.9 Simon centimeter inverse and 76.3 Simon centimeter square mole inverse respectively। ये दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स ये यूनिट है जी। यहाँ पे यूनिट पे थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर है इसका, तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ भी आएगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक करके समझेंगे। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। दोनों चूँकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ही है, तो यूनिट यहाँ पे अलग अलग भी तो नहीं हो सकता, तो ये होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन है आपका लेम्डा Ag पॉजिटिव का वैल्यू। Ag पॉजिटिव कितना दिया है? Ag पॉजिटिव का वैल्यू कितना है? 61.9 दिया है, जबकि ये यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और दूसरा वैल्यू है लेम्डा Cl नेगेटिव दिया हुआ है आपका 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब निकालेंगे लैम्ब्डा m AgCl का, तो AgCl के लिए आप अभी कोहलरेचेज लॉ में पढ़े हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब निकालते हैं तो केटायन और एनायन के सम के बराबर डाइल्यूशन आता है इसका। तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बराबर होगा 61.9 प्लस 76.3। इन दोनों का सम करेंगे तो लेम्डा m नोट का वैल्यू मिल जाएगा जी। इन दोनों का सम आ जाएगा 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू मिला आपको लेम्डा m नोट का, और लेम्डा m नोट क्या? AgCl का। अब इसके बाद सॉल्युबिलिटी का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, चूँकि कापा भी आपके क्वेश्चन में दिया है। ये कापा है जो कंडक्टिविटी है, और ये कापा कितना दिया हुआ है? 1.382 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, ये वैल्यू है। इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 भी है। क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा और भी टिक करने की ज़रूरत है कि 1.382 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 भी इसमें इंक्लूड है। तो ये 10 टू द पावर -6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा कापा का वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी वाटर में। तो आपको कंडक्टिविटी गिवन है, लैम्ब्डा, इसको लेम्डा नहीं पढ़ते हैं, इसको लंबडा पढ़ते हैं। लंबडा m नोट का वैल्यू गिवन है और मोलरिटी गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए फार्मूला मैं लिखता हूँ, जो कि अभी अभी प्रीवियस आपको दिखाया गया।
जस्ट ऊपर सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा एम नोट। ठीक है, अब ये क्या है 1.382 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1000 हो गया, और लैम्ब्डा एम नोट का वैल्यू कितना है 138.2। ये हो गया सॉलिबिलिटी का वैल्यू। इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप वैसे इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के बाद करके। ये क्या हो जाएगा 143.5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर लीटर। ये हो गया आपका आंसर। यूनिट चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ भी ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। ये क्या है, सॉलिबिलिटी निकल गया। किसकी सॉलिबिलिटी, AgCl की सॉलिबिलिटी। किस कंडीशन पे, जब आपका कंडक्टिविटी 1.382 इंटू 10⁻⁻6 हो और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन और एनायन का रेस्पेक्टिव जो क्वेश्चन में दिया है इसके अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कि कैटायन एनायन की कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी चेंज होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन चेंज होता है, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग उसकी सॉलिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक को टच करता है तो पूछा जाएगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते किसको हैं, और किसी एक एग्जाम्पल को लेकर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ फाउंड दैट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का आयनिक कंडक्टेंस होता है, उसको हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। ओके, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर लैम्ब्डा H पॉजिटिव का वैल्यू ये दिया है, OH नेगेटिव का वैल्यू ये दिया है, तो इसके लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मीन्स की मोलरिटी अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्ब्डा नोट m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोलरिटी। ये फार्मूला आप बहुत पहले प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास से ही जानते हो। मोलरिटी ये हो गया। अब यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन में लैम्ब्डा एम नोट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मोलरिटी का मीनिंग क्या है, मोलरिटी का मतलब यहाँ पे ये है, दैट इज करके मैं लिख रहा हूँ। मोलरिटी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यही मतलब होता है। यहाँ पे मोलरिटी का मतलब है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव का या कंसंट्रेशन OH नेगेटिव का। अब इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा एम नोट, ये हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है वो मैं पुट कर दूं इसमें, तो क्या होगा, जैसे कि फिर से मैं लिखता हूँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इज इक्वल टू कापा का वैल्यू
अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन हो तो 5.54 इंटू 10⁻⁻8 होगा। वाटर के केस के लिए ये बात है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर का कंडक्टेंस जो होता है वो 5.54 इंटू 10⁻⁸ के बराबर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वीडियो में मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, इसलिए मैं नहीं लिखूँ तब भी चलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 5.54 इंटू 10⁻⁸ जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर है। प्योर वाटर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो ये वैल्यू डिफाइन होता है कि इतना ही होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे लैम्ब्डा एम नोट वैल्यू से, तो ये कितना है 548.3 ये हो जाएगा। शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको एक बार पहले रब कर दूं, फिर से मैं दोबारा लिख दूं इसको। ये है आपका 548.3 ये वैल्यू है लैम्ब्डा एम नोट का। ओके, क्लियर है। और लैम्ब्डा एम नोट जो आप निकालोगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दूँ, लैम्ब्डा एम नोट जो होगा आपका ये लैम्ब्डा एच पॉजिटिव प्लस लैम्ब्डा ओ एच नेगेटिव का वैल्यू होगा। तो ये कितना है 349.8 है प्लस 198.5 है। इन दोनों का ही सम होता है 548.3 और यूनिट हो जाएगा साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर लीटर। आयन पर लीटर ये हो गया है आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दैट मीन्स की मोलरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। आप 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये होता है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो मिला है हमें 1.01 इंटू 10⁻⁻6, ये तो H का भी वैल्यू है और OH नेगेटिव का भी वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो KW का वैल्यू मिल जाएगा और यही KW आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है जी। तो ये कितना है 1.01 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 1.01 इंटू 10⁻⁻7। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू मिलेगा 1.02 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर है। तो ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल लिए कि H पॉजिटिव का लैम्ब्डा वैल्यू, OH नेगेटिव का लैम्ब्डा वैल्यू दिया हुआ है। देन आफ्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा वैल्यू हमें याद रखना है जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, उसको याद करके ही लिखना होता है। नेक्स्ट, ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है। देन आफ्टर तीसरे टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन। आयनिक मोबिलिटी को हम लोग एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी होता क्या है, इस पे बात करें हम लोग।
तो ये है द स्पीड ऑफ आयन। आयन जब ब्रेक होता है तो उसकी तो स्पीड होगी कुछ, तो स्पीड ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक देखो बात आ रही है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये मैं लास्ट में इसको डिफाइन भी करूँगा कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, क्योंकि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं समझ में आएगा तो हमें ये डेफिनेशन रटने जैसा हो जाएगा बस। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन किसका, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। अब एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी का कभी कभी मैं देखता हूँ कि इसका यूनिट पूछ दिया जाता है। यूनिट मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि नीट वाले पेपर में, उसके बाद जेईई मेन वाले पेपर में, और ये बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में भी हो सकता है कि आयनिक मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा आयनिक मोबिलिटी का, इसी यूनिट को हम लोग, इसी यूनिट से, इसके डेफिनेशन से हम लोग निकाल भी सकते हैं आयनिक मोबिलिटी का यूनिट। तो मैं निकाल कर भी बता रहा हूँ आपको कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसके बाद क्या करोगे, वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको फिर लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और ये वोल्ट। ओके, क्लियर हो गया। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट। ये है आपका यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी हो गया। आयनिक मोबिलिटी की यूनिट अगर पूछा जाए तो आप ये आंसर कर लेंगे। अब फॉर्मूला देखते हैं, आयनिक मोबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्वेश्चन अगर होगा तो आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है आयनिक कंडक्टेंस अपॉन में 96500। ये 96500 क्या है जी, ये है आपका फैराडेज कांस्टेंट। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ आयनिक कंडक्टेंस Na पॉजिटिव का, पॉजिटिव आयन का 50.1 दिया है। कितना दिया है, 50.1। यहाँ पे यूनिट भी लिखना है, तो यूनिट भी मैं लिखता हूँ। क्या है यूनिट, यहाँ पे आप लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये दिख रहा होगा सभी बच्चों को। ये यूनिट फिर से मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये तो कंडक्टेंस 50.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, देन फाइंड आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी इसका क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं जी, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 96500 कूलम से। अब देखो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है आयनिक कंडक्टेंस का 50.1, और इसको डिवाइड करेंगे 96500 से, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो आयनिक मोबिलिटी मिल जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, 5.19 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये यूनिट मिल जाएगा। आयनिक मोबिलिटी का यूनिट भी हो गया। ये आयनिक मोबिलिटी का यूनिट अगर पूछा जाए तो आप ये आंसर भी कर सकते हैं कि ये यूनिट है इसका। अब हम लोग बात किए थे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डेफिनेशन में यूज हो रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है अप्लाइड ईएमएफ, और ईएमएफ को जानते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है।
तो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। तो अप्लाइड ईएमएफ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जितना ईएमएफ अप्लाइड होता है, जितना वोल्ट अप्लाइड होता है, और उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड से, तो ये क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक थे 3, और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस में देखता रहता हूँ क्या कि इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चों को ज़्यादा ही टफ लगता है। इसलिए अब आप निर्भर एकेडमी में पढ़कर इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो आपसे नहीं छूटेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कभी कभी पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन भी पूछा जाता है तो आप आराम से आंसर कर लोगे। तो ये टॉपिक के बाद फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के साथ हम लोग अगले दिन मिलेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट।